So how to count the various goods and services and to know the total production of each sector? So we will take the final value of goods and services from each sector. Example given here is wheat. अगर हम फार्म से वीट ला रहे हैं और वीट को बेच रहे हैं, वीट की जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे उसको फ्लावर कन्वर्ट किया जाता है, तो उसकी कीमत थी 8 रुपये. मतलब हमने फार्म से वीट लाया और उसको फैक्ट्री में बेचा तो वो 8 रुपये में बिकी. उसके बाद क्या हुआ, फैक्ट्री में फ्लावर कन्वर्ट होने के बाद हमने उस फ्लावर को एक बिस्किट फैक्ट्री में बेच दिया 10 रुपये में, 10 रुपये पर केजी में. हम इसकी वैल्यू भी नहीं लेंगे, हम ये वैल्यू भी नहीं लेंगे. अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो फ्लावर से जब बिस्किट बन रहा है और अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंच रहा है, तो उसकी क्या वैल्यू हो जा रही है, कितनी रुपीज़, 25 रुपीज़. सो वी विल टेक दिस 25 रुपीज़ एज द फाइनल वैल्यू ऑफ दैट बिस्किट, नॉट दिस 10, नॉट दिस 8. So this is how the final value of each goods and services are taken from each and every sector. Now the description is given here that final value of biscuit at rupees 25 will be taken. Why it is to be taken? Because the goods which are used as intermediate goods like wheat flour, sugar, etc. are already included in it. उस 25 रुपये में ये सारी कीमत already शामिल है. The next topic is GDP. What is GDP? GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब GDP का मतलब क्या होता है? GDP का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर. एक कंट्री में एक साल में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी है उसकी फाइनल वैल्यू इज GDP ऑफ दैट कंट्री. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों बढ़ रही है? It is a very important question of your syllabus. So the first point is basic services like educational institution and health. बहुत सारी बेसिक सर्विसेज होती है एजुकेशन की, स्कूल्स, हेल्थ, ये सारी फैसिलिटीज़ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. दैट इज़ वाई इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर. The second point is development of transport, trade and storage. क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ट्रेड फैसिलिटीज़, स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप हो रही है जिससे काफ़ी हद तक टर्शरी सेक्टर बढ़ रहा है. Third is development of new services like eating out, tourism, shopping, private hospital. ये सारी चीज़ों की भी डिमांड भारी बढ़ गई है क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है आजकल. एंड द फोर्थ पॉइंट इज इमर्जेंस ऑफ न्यू सर्विसेज. आजकल काफ़ी सारी नई सर्विसेज आ गई है जैसे कि इन्फोटेक, इंटरनेट एक्सेट्रा. इन चारों रीज़न के चलते जो सर्विस सेक्टर है यानी कि जो टर्शरी सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ रही है. कुछ टर्म्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उन टर्म्स को देख लेते हैं आप. So first of all, what is unemployment? It is a situation where the people are able and willing to work but are not getting work. एक person जो है वो चाहता तो है काम करना, काम कर भी सकता है, able भी है, willing भी है, पर उसको काम नहीं मिल रहा. उस situation को बोलते हैं हम unemployment. What is underemployment? Underemployment मतलब होती है a situation in which people are apparently working but all of them are made to work less than their potential. मतलब लोगों को लग रहा है लोगों के पास काम है बट उनकी पोटेंशियल से लोगों को कम काम मिल रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी, आप सैलरी 50,000 की अर्न कर सकते हो बट अभी जहाँ पे आप एम्प्लॉयड हो वहाँ पे आपको कम सैलरी मिल रही है. दैट इज़ द अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये क्या होता है? व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन अ जॉब इज मच मोर देन एक्चुअल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट. मतलब ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं. मान लेते हैं कि कोई काम को करने के लिए 4 पीपल की नीड है लेकिन अगर उस काम को 8 लोग अंजाम दे रहे हैं तो उस सिचुएशन को बोला जाएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर प्रेलिवेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर.